है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। छोटे छोटे वाक्यों से इंग्लिश बोलना सीखें। नंबर 1 और सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, कैसे आना हुआ। अगर आप किसी से बोलते हैं कि कैसे आना हुआ, तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। नंबर 2, ज़्यादा मत हंसो। ज़्यादा मत हंसो, डोंट लाफ टू मच। ज़्यादा मत हंसो। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं ना, ज़्यादा मत हंसो, तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लाफ टू मच। नंबर 3, अगर वह भाग गया तो, व्हाट इफ़ ही रन्स अवे। अगर वह भाग गया तो, व्हाट इफ़ ही रन्स अवे। नंबर 4, अगला सेंटेंस है, मैं ज़रा आता हूँ। अक्सर हम ऐसे बोलते हैं ना कि मैं ज़रा आता हूँ, तब आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कम सून। मैं ज़रा आता हूँ, आई विल कम सून। नंबर 5, मैं अभी वापस आ जाऊँगा। मैं अभी वापस आ जाऊँगा, आई विल बी राइट बैक। मैं अभी वापस आ जाऊँगा, आई विल बी राइट बैक। नंबर 6, वह चिड़चिड़े स्वभाव का है। वह चिड़चिड़े स्वभाव का है, तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड। ही इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड। ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। नंबर 7, वह मुसीबत में है। वह मुसीबत में है, ही इज़ इन ट्रबल। वह मुसीबत में है, ही इज़ इन ट्रबल। नंबर 8 और हमारा अगला सेंटेंस है, अगर मेरा बस चले तो। अगर मेरा बस चले तो, इफ़ आई हैव माई वे। इफ़ आई हैव माई वे। नंबर 9, हाँ हर तरह से। हाँ हर तरह से, एस बाय ऑल मीन्स। हाँ हर तरह से, एस बाय ऑल मीन्स। नंबर 10 और अगला सेंटेंस है, उसने मुझे पहचान लिया। ही रिकॉग्नाइज्ड मी। हाँ हर तरह से, यस बाय ऑल मीन्स, उसने मुझे पहचान लिया, ही रिकॉग्नाइज्ड मी। नंबर 11 और हमारा अगला सेंटेंस है, समय देखो। समय देखो, लुक एट द टाइम। समय देखो, लुक एट द टाइम। नंबर 12 और हमारा अगला सेंटेंस है, क्या आपको ऐसा लगता है। क्या आपको ऐसा लगता है, डू यू थिंक सो। क्या आपको ऐसा लगता है, डू यू थिंक सो। नंबर 13, ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज इट। ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज इट। नंबर 14, बारिश क्यों होती है। अगर आपको बोलना है कि बारिश क्यों होती है, तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डज इट रेन। व्हाई डज इट रेन। बारिश क्यों होती है, व्हाई डज इट रेन। नंबर 15 और हमारा अगला सेंटेंस है, अपने कमरे में जाओ। अपने कमरे में जाओ, गो टू योर रूम। अपने कमरे में जाओ, गो टू योर रूम। नंबर 16 और हमारा अगला सेंटेंस है, अपने पापा के पास जाओ। अपने पापा के पास जाओ, गो टू योर पापा या गो टू योर डैडी। आप इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नंबर 17 और हमारा अगला वाक्य है, वह ज़रूर व्यस्त होगी। जब कभी कभी हम किसी को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन रिसीव नहीं करती, तो हम ऐसे ही सेंटेंस बोलते हैं ना कि वह ज़रूर व्यस्त होगी, तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे सी मस्ट बी बिजी। वह ज़रूर व्यस्त होगी, सी मस्ट बी बिजी। नंबर 18 और हमारा अगला वाक्य है, मुझे कैसे पता होगा, हाउ वुड आई नो। मुझे कैसे पता होगा, हाउ वुड आई नो।
नंबर 19 और हमारा अगला वाक्य है देखो तो उसका ड्रामा। देखो तो उसका ड्रामा। लुक एट हिज ड्रामा। अगर लड़का है तो आप हिज लिखेंगे और लड़की है तो आप हर लिखेंगे। यहाँ पे लड़के के लिए बात किया गया है इसलिए यहाँ पे हिज लिखा हुआ है। नंबर 20 और हमारा अगला वाक्य है मैंने इसे खुद बनाया है। कोई डिश है आपने खुद बनाया है तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई मेड इट माई सेल्फ। मैंने इसे खुद बनाया है आई मेड इट माई सेल्फ। नंबर 21 मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। इस सेंटेंस को आप नीड के हेल्प से बनाएंगे। आई नीड योर हेल्प। आई नीड योर हेल्प। नंबर 22 कितना बचा है। हाउ मच इज़ लेफ्ट। किसी थिंग्स की बात हो रही है कुछ बचा है तो आप पूछ रहे हैं हाउ मच इज़ लेफ्ट। कितना बचा है। हाउ मच इज़ लेफ्ट। नंबर 23 अगला वाक्य है शरारती मत बनो। शरारती मत बनो। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट बी नॉटी आप ऐसे भी बोल सकते हैं और डोंट बी नॉटी आप ऐसे भी बोल सकते हैं। डोंट बोलना ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर 24 मैं अपने कार्यालय में हूँ। आई एम इन माई ऑफिस। मैं अपने कार्यालय में हूँ। आई एम इन माई ऑफिस। इसे हम आई एम नहीं पढ़ते इसे हम एम पढ़ते हैं। नंबर 25 अपने दोस्तों के पास जाओ। अपने दोस्तों के पास जाओ। गो टू योर फ्रेंड। अपने दोस्तों के पास जाओ। गो टू योर फ्रेंड। 26 मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। आई नीड यू सो मच। आई नीड यू सो मच। नंबर 27 और हमारा अगला वाक्य है अब मुकरना मत। आपने कोई बात कही और आप उससे पलट जाते हैं तब हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बैक आउट नाउ। अब मुकरना मत। डोंट बैक आउट नाउ। नंबर 28 और हमारा अगला वाक्य है सच तो यह है कि। सच तो यह है कि तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट। सच तो यह है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। नंबर 29 टमाटर पूरा लाल है। अगर आपको बोलना है टमाटर पूरा लाल है तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे टोमेटो इज़ प्योर रेड। टोमेटो इज़ प्योर रेड। नंबर 30 और हमारा अगला वाक्य है जूते उतार लो। जूते उतार लो। टेक ऑफ द शूज़। जूते उतार लो। टेक ऑफ द शूज़। जूते उतार लो। टेक ऑफ द शूज़। नंबर 31 और हमारा अगला वाक्य है 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बिन 2 days। आप कहीं गए हुए हैं कोई आपसे कह रहा है 2 दिन हो गए हैं आपने फ़ोन नहीं किया। 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बिन 2 days। नंबर 32 अपनी किताब निकालो। टेक आउट योर बुक। अगर आपको बोलनी है अपनी किताबें निकालो तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे टेक आउट योर बुक्स। बस आप बुक में एस लगा देंगे। नंबर 33 और हमारा अगला वाक्य है हम अंदर कैसे जाएंगे। हम अंदर कैसे जाएंगे। हाउ विल वी गेट इन। हम अंदर कैसे जाएंगे। हाउ विल वी गेट इन। नंबर 34 उनका जन्म 1980 में हुआ था। He was born in 1980। नंबर 35 और हमारा अगला वाक्य है 8 बजा है। 8 बजा है। It's 8 o'clock। 8 बजा है। It's 8 o'clock। नंबर 36 और हमारा अगला वाक्य है उसे पैसे दे दो। उसे पैसे दे दो। गिव हिम द मनी। उसे पैसे दे दो। गिव हिम द मनी। 8 बजा है। इट्स 8 o'clock। उसे पैसे दे दो। गिव हिम द मनी। नंबर 37 अगर मैं ना जाऊँ तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इफ़ आई डोंट गो। अगर मैं ना जाऊँ तो व्हाट इफ़ आई डोंट गो।
नंबर 38 और हमारा अगला वाक्य है बिजली चली गई है। बिजली चली गई है। पावर हैज़ गॉन ऑफ। पावर हैज़ गॉन ऑफ।